हाँ हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के विषय में। यानी सबकी इससे पहले हम लोग पढ़े एस ब्लॉक सबसे पहले, उसके बाद क्या पढ़े डी ब्लॉक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग डी ब्लॉक। डी ब्लॉक तत्वों के कैसे हम लोग पता करेंगे किसके बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और किसका कितना परमाणु क्रमांक होगा। इस क्रम से हम सबको बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग आगे क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहां हो सकता है पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले हम लोग इसका परमाणु क्रमांक निकालने के लिए। जो डी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट होता है चौथे आवर्त से प्रारंभ होता है। कहां स्टार्ट होता है? चौथे आवर्त से। चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए इसके लिए प्रश्नल मैंने कहा कि यहां से इसके में क्या करते हैं कि एक बार क्या जोड़ते हैं आप लोग 18। एक बार क्या जोड़ेंगे 18, फिर उसके बाद 18 जोड़ेंगे तो कितना हो? अब देखिए पहले लीजिए, पहले इसका लिख लीजिए क्रम ऊपर वाले को। मैं बोला 30 तक याद करने के लिए ना, तो यदि आप 30 तक याद किए हैं तो इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्या जोड़ना है उसके विषय हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां से इसका क्या होता है 21, इसका 22, इसका क्या हो गया 23, क्या हो गया इसका 24, क्या हो गया इसका 25, इसका कितना हो गया बच्चों 26। अब 26 हो गया। अब देखिए यहां से यानी पहले वाले में क्या जोड़ना है आपको 18, उसके बाद क्या जोड़ना है आपको 2 बार 18, उसके बाद क्या जोड़ना है आपको 1 बार 32, यानी 2 बार 18 और 1 बार 32। अब देखिए यहां से जोड़िए, इसमें जोड़िए कितना आ जाएगा 18 जोड़ेंगे तो 39, और इसके में 18 जोड़े कितना आ जाएगा बताइए 57। 57 में 32 जोड़े कितना आ जाएगा 89। कितना हो गया 89। ये आ गया आपके इसका परमाणु क्रमांक सभी तत्वों का आ गया। कैसे याद करेंगे उसको बताएंगे याद करने के लिए, उसके लिए आप लोग सोचिए। देखिए यहां से अब इसके बाद यहां से आता है बच्चों, यानी 22 के जो स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है जो 22 के से, तो 22 से जो स्टार्ट हुआ बच्चों ना, तो 22 से हम लोग क्या लिखेंगे देखिए यहां से 22 वाला में यहां से एक बार आपको क्या जोड़ना है 18। देखिए एक बार क्या जोड़ना है 18, यानी चौथे से पांचवें आवर्त में आएंगे तो 18 जोड़ेंगे, और पांचवें से कहां आएंगे छठवें में कितना जोड़ेंगे आप लोग 32 जोड़ेंगे, और इसके अगर छठवें सातवें आएंगे तो क्या जोड़ेंगे आप लोग 32 जोड़ेंगे। यानी एक बार 18 उसके बाद 32, एक बार 18 उसके बाद 2 बार क्या जोड़ना है आपको 32। 23 में 18 जोड़िए कितना हो जाएगा 41, इसके में 32 जोड़िए कितना हो जाएगा 73, 32 जोड़िए कितना हो जाएगा 105। यहां देखिए 24 में जोड़िए 18 कितना हो जाएगा 42, 42 में ये कितना हो जाएगा 74, ये कितना हो जाएगा 106, 106। 25 में आपको क्या जोड़ना है बच्चों, आप देखिए आपको 25 में कितना जोड़िए आप लोग 18, कितना हो जाएगा 43, ये कितना हो जाएगा बच्चों 75, ये कितना हो जाएगा बच्चों 107। 26 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 44, कितना हो जाएगा ये 76, कितना हो जाएगा 108। ये तो देखिए आपको सामान्य तरह से मैंने दिखाया। अब इसको याद कैसे करेंगे आप लोग, तो पहली बात इसके लिए जो लिखेंगे आप लोग ऊपर वाले के लिए, इसके लिखेंगे आप लोग स्कूटर। क्या लिखेंगे स्कूटर, स्कूटर यामाहा, पुरानी गाड़ी एक आती थी यामाहा, यामाहा इससे बोलेंगे ला, इसको बोलेंगे एक, यानी स्कूटर यामाहा ला एक। इसको बोलेंगे टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। यहां बोलेंगे वो नवाब था, वो नवाब था। यहां बोलेंगे क्रो मन क्रोमटन, क्रोमाटन। इसके मतलब हुआ कि इसके हो गया मॉलिब्डेनम, इसका क्या हो जाएगा टंगस्टन। यहां पर जो बच्चा आएगा इसको बोलेंगे हम लोग मन, इसको बोलेंगे तक, क्या बोलेंगे इसको रे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों फेरस, हे र स, ये हो जाएगा फेरस।
अब देखिए इसके बायकोस में इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो हमने बताया था कि 21 से जो उधर 20 तक क्या होता है, अगर 20 तक आप देखेंगे तो कैल्शियम के देख लीजिए, उसी के आधार पर हम लोग बात करते हैं। कैल्शियम के जो परमाणु क्रमांक होता है देखा जाए 20 होता है, निकालेंगे यहाँ से क्या होगा 1s2 2s2। देखिए कैल्शियम निकालिए कितना होता है 20, यानी 1s2 कामा 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3d आना चाहिए, नहीं आता तो क्या कहते हैं हमें बच्चों 4s2। क्या होगा कैल्शियम का 20 हो गया, क्या हो गया 20। और स्कैंडियम के यदि आप देखना चाहेंगे तो स्कैंडियम क्या मिलेगा आपको, स्कैंडियम देखिए यानी कितना होता है बच्चों 21। तो इसका जब निकाले आप तो क्या है आप लोगों को, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 यहां पर आ गया 3d1 3d1। यदि डी में आप एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन एक, तो क्या होगा 21। यदि डी में आप भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा 22। यदि डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 23। यदि डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4 तो क्या हो जाएगा 24। डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितना हो जाएगा 25। यदि डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितना हो जाएगा 26। डी में 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितना हो जाएगा 27। डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितना हो जाएगा 28। और डी में 9 भरेंगे कितना हो जाएगा 29। डी में 10 भरेंगे कितना हो जाएगा 30। यानी जिंक पे आप लोग देख लिए। अब देखिए आगे बच्चों, यहां से मैंने कहा कि इसी आधार पर देखिए इसके बाइपोस का जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, यानी दिख रहा है एक 4s1 और यहां पर आ रहा है 3d1, यही आ रहा है। दो ही हम लोग लेकर चलेंगे, एक तो ये दिख रहा है कि 3s2 3p6 4s2a, और यहां बताया था मैंने n+l के नियमानुसार 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है, क्योंकि n+l का नियम कहता है जिसका n+l का मान अधिक होता है वो हमेशा बाद में आता है और जिसका कम होता है हमेशा उसका पीछे आता है बच्चों। तो आप अगर सही क्रम से याद रखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ से सबका इलेक्ट्रॉनिक बायकोस को देखा जाए, इसका आप लोग कहीं देखेंगे आपको कहीं मिलेगा सबका, तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूं। देखिए देखिए कैसे यहां से सबका बायकोस का किसी का भी आप बता सकते हैं यदि आपको क्रम याद है तब। तो यानी यहां हो गया ए, देखिए इसके लिए अभी और बाकी अभी लिखने के। यहां से जो बच्चों होता है ये जो स्टार्ट होता है बी स्टार्ट होता है, क्या होता है बी। यहां जो लिखा होता है ये होता है बच्चों थर्ड बी, ये होता है फोर्थ बी, ये होता है फिफ्थ बी, ये होता है सिक्स बी, ये होता है सेवेंथ बी। तीन तो जो आते हैं 8 में आते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं यहां से बी, जो भी डी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं इसके में, जैसे मैंने एस और पी में आ रहा था फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है, इसके में आता है बी आता है बच्चों। डिवाइजेशन क्या गया है, पहली बात तो इसको जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इसको एक नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, जिसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है संक्रमण तत्व। कहीं पूछा गया है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं बच्चों, संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इन्हें कहा जाता है संक्रमण तत्व, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। संक्रमण तत्व पूरे डी के जो होते हैं। तो यहां से आप देखिए यानी आया यहां से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ आप लिखेंगे आप लोग 4s2 3d1, यहां आप देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब 4 के बाद क्या आएगा 5, यहां आप लिखेंगे 5s2 5s2 और 4d1, यहां क्या लिखेंगे आप लोग 6s2 और यहां आप क्या लिखेंगे 5d1, यहां आप क्या लिखेंगे 7s2, यहां क्या लिखेंगे 6d1, क्या हो जाएगा 6d1। इसके लिए देखिए यहां पे इसके लिए देखा जाए बच्चों तो यहां पर आएगा 4s2, उसके बाद क्या आएगा 3d2, यहां पर क्या आएगा बच्चों
5s2 और क्या आएगा यहाँ पे 4d2, यहाँ क्या आएगा 6s2, 5d2, यहाँ क्या आएगा 7s2 और 6d2। यानी इसके देखिए पूरे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही सेम, कोई परिवर्तन नहीं, जितना टाइटेनियम होंगे उतने जर्कोनियम, यानी इसके भी उतने होंगे। यहाँ पे देखिए यानी थर्ड, इसके मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, 3 इलेक्ट्रॉन भरा गया है बच्चों यहाँ से। तो यहाँ पे जो निकालेंगे आप लोग क्या आएगा, यहाँ पे 4s आएगा, 4s2 कामा 3d3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5s2 4d3, यहाँ पे जाएगा 6s2 कामा देते जाइएगा, यहाँ पे जाएगा 5d3, यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग 7s2 कामा 6d3। देखिए आ गया इसका भी। अब इसका देखना चाहेंगे बच्चों थोड़ा सा, क्रोमियम का क्या रखेंगे यहाँ पे 4s2 3d4। यहाँ पे एक केस होता है, बताएंगे इसको अलग से, ओके बच्चों। और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हो जाएगा यहाँ पे 5s2 और यहाँ क्या लिखेंगे 4d4, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों यानी 6s2, यहाँ क्या लिखेंगे 5d4, यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग 7s2, यहाँ क्या लिखेंगे 6d4। यहां से देखिए इसका आ गया। इसी प्रकार इसका भी लिख लेंगे, इसका लिखेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 5। सब में इसको तो आप लिख सकते हैं, 2 आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए, जाने समझ आए उसको फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देखिए बच्चों एक बार समझ लीजिए, यानी मैंने कहा यहां से पहले क्या है स्कूटर यामाहा ला 1, पहले देखते हैं थर्ड बी का, डी ब्लॉक के तत्वों को। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए आगे यहां से मैंने कहा 21 पे हुआ, यहां से मैंने 30 तक आपको याद करने के लिए बोला था, यानी 21 22 23 24 25 26। अब इसके हमको बताना है कि इसके बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और बाह्यकोश कौन सा होगा। तो पहले आप याद रखिए कि स्कूटर यामाहा ला 1 यानी 21 वाले जो है, इसके में एक बार क्या जुड़ना है 2 बार 18 और एक बार 32। यहाँ जो 57 होता है, 57 से हमारा लैक्टेनॉइड स्टार्ट होता है और 89 क्या स्टार्ट होता है बच्चों एक्टेनॉइड। 57 से 71 जाता है और 89 कितना जाता है 103 तक। लेकिन हमारा रियल में जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 22 कहीं से मैंने कहा टी जरा हाफ, टी जरा हाफ में आपको कुछ ऐसे पूछ लिया गया कि जे आर का जो है जेड आर का कितना होगा परमाणु क्रमांक, तो आप देखिए किसके में आता है टी जरा हाफ में। टी जरा हाफ का मतलब आप यहां से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि यानी टाइटेनियम या जर्कोनियम यहां से हाफ यार्स हो गया, तो यानी क्या जोड़े पहले बार में 18, दूसरे बार में क्या जोड़ दिया आपने 32, तीसरे में क्या जोड़ दिया 32, यानी जोड़े तो कितना हो गया 40, 32 जोड़े कितना हो गया 72। अगले में देखिए बच्चों यहां से इसके में देख लीजिए आप लोग, वही प्रोसेस है, यानी वो नवाब था, इसके बाह्यकोश में देखिए कितने हो गए, यानी 4s2 3d3 5s2 4d। नीचे आने पर हमारा कोषों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है कांस्टेंट है। यदि ऐसे जाने पे क्या होता है बच्चों कि यानी किसी भी आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा कोषों की संख्या क्या होती है कांस्टेंट होती है, इसीलिए तो इसको 4th आवर्त में रखा गया है। जब समान इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे रखने का मतलब हुआ कि सबके बाह्यकोश में क्या है समान इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रखे एक ही कोष है तो आवर्त बताया, इलेक्ट्रॉन समान है, यहां से हम लोग ये दिखाया। यहां से मैंने कहा ये 2 आप लोग लिख लीजिएगा इसी के आधार पे, यानी यहाँ पर आप रखेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 25, डी में रखेंगे, यहाँ रखेंगे 6 तो क्या हो जाएगा 26। उसी प्रकार आगे जो बचा है 3 मैं उसको बता दे रहा हूं, यानी 26 तक हो गया, अभी 4 बचे हैं, तो 4 में कौन कौन सा, यानी इसके साथ में एक और आता है बच्चों उसको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये 2 लिखिएगा। अब आगे मैं बताता हूं, देखिए इसको मिटा रहा हूं। आयरन केस में बता दे रहा हूं, ठीक है, यहां से इसको भी मिटा रहा हूं, ओके बच्चों। देखिए यानी यहां से आयरन का स्लेश सरेगा वहां तक हो गया था हम लोग, यहां से मैंने कर दिया जैसे देखिए क्या हो गया आयरन हो गया,
यानी फेरस। क्या हो गया? फेरस। जब फेरस हो गया यहां से, अगले वाला जो तत्व मैं दिखा रहा हूं यहां से, अब देखिए 26 हो गया, 26 हो क्या आएगा बच्चों? 27। 27 कौन होता है? कोबाल्ट, यानी कौन? आयरलैंड, IR हो गया। अगला क्या है बच्चों? Cu। कौन आएगा? Cu। यदि Cu की अगर बात करें यहां से 26, 27, 28, 28 आया अभी तो, यानी निकिल। क्या हो गया? निकिल। निकिल हो गया बच्चों यहां से, यानी निकिल हो गया। अब उसके बाद अगला देखते हैं और कौन आता है इसके बाद? 29 हुआ। 29 क्या होता है? कॉपर, यानी Cu। उसके बाद कौन होता है बच्चों? ये होता है, यानी जिन्नी कनाडा। ठीक, जिन्नी कनाडा गए हज। ओके बच्चों, देखते हैं हम लोग आगे, यानी यहां से इसको निकालते हैं। अब देखिए कैसे, यहां से सबका पहले हम लोग निकल देते हैं, यानी ये कितना होगा बच्चों? 26। ये क्या हो गया? 27। ये क्या हो गया बच्चों? 28। ये क्या हो गया? 29। ये क्या हो गया आपको? 30। अब देखिए इसके में वही प्रोसेस, एक बार क्या जोड़ना है आपको? 18। उसके बाद क्या जोड़ना है बच्चों? 32। 26 में 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 14 हो गया। 8 कितना हो गया? 14 हो गया। और उसके बाद जोड़ लीजिए, जोड़िए फटाफट। तो यानी एक बार आप क्या जोड़ना है यहाँ पे? देखिए याद रखिएगा, एक बार 18, एक बार क्या जोड़ना है आपको? 32, फिर क्या जोड़ना है आपको? 32। ओके बच्चों, तो यहां से हो जाएगा 44 हो गया। इसके में 32 जोड़ कितना हो जाएगा बच्चों आपको? 86 हो जाएगा। 86 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, देख लीजिए। 76 होगा, एक सेकेंड, 63 होगा। अब जोड़िए इसके में, देखिए 32 जोड़िए, 4 2 6, 4 3 7। अब इसके में जोड़िए, देखिए 27 में जोड़िए, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 45। ये क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? जोड़िए यहाँ से, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 46 हो जाएगा। 46 हो गया। ये जोड़िए कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? 47। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 79। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा बच्चों? यानी 48। इसको जोड़िए कितना हो गया? 80 हो गया। आ गया, देखिए इसका परमाणु क्रमांक, यानी एक बार 18, उसके बाद शेष बार क्या जोड़ना है आपको? 32। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे बच्चों, फे रा सा, क्या करेंगे? फेरस। इसको लिखेंगे, यानी कौन रहेगा आयरलैंड? आयरलैंड, कौन रहेगा? आयरलैंड। इसका होगा नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे। नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे। इसका हो जाएगा, यानी कुन आगे, कौन कुन आगे आओ, कुन आगे आओ। इसका हो जाएगा बच्चों जिन्नी। इसका हो जाएगा कनाडा, जिन्नी कनाडा, यानी गए कहां? हज। कहां गए बच्चों? हज पे। यानी जिन्नी कनाडा कहां गए बच्चों? हज पे। अब इसका बायकोस का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। सबके लिए ये 26 हो गया, इसके मतलब इसके बायकोस में यहां से देखेंगे, देखिए 26 है, क्या आया होगा? 26 है, देख लीजिए, यानी 26 है। 26 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? ये जो 26 होता है बच्चों, वहां तक हम पीछे बताए थे, कहां तक बताए थे? यहां से देखिए, ये जो स्टार्ट होता है, ये होता है फर्स्ट बी। ये क्या होता है बच्चों? सेकेंड बी। ये क्या होता है?
सेकेंडरी। और ये जो तीनों है, ये तीनों कहा जाता है एट्थ। क्या कहा जाता है? एट्थ। यानी 26, 27, 28 तीनों क्या होते हैं? एट्थ। ये फर्स्ट भी, सेकेंड भी, उसके पीछे मैंने दिखाया था। अब इसके देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे होंगे, देखिए यहां से बच्चों जब इसका होगा, यानी यहां पर आएगा हमारा 4s बच्चों 2 और 3d 6 हो गया। इसका देखें कितना आएगा बच्चों, यानी 5s 2 4d 6। इसका लेकिन कितना होगा 6s 2 कामा 5d 6 हो गया। अब इसका देखिए 27 से कितने होंगे डी में इलेक्ट्रॉन? 7 होंगे। 27 में जब 7 हुए देखिए यहां से क्या लिखेंगे आप लोग, यानी 4s 2 3d 7। अब यहां पे क्या लिखेंगे 5s 2 कामा 4d 7। यहां क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए 6s 2 और 5d 7 आ गया। अब देखिए आगे यहां से निकल के क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए इसके लिए यहां पे लिखिए आप लोग, यानी 4s 2 3d 7। क्या हो गया 4s 2 3d 7। उसका देखिए आप क्या लिखेंगे 5s 2 कामा 4d 7। यहां क्या लिखेंगे 6s 2 कामा 5d 7 आ गया बच्चों। यानी यहां पे देखिए इसका क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप लोग देखिए 4s 2 3d 28 है बच्चों, यहाँ 8 लिखिए, गड़बड़ हो गया यार, सॉरी बच्चों 8 लिखिएगा ना, ओके 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, 28 है ना 8 होगा। यहाँ कितना होगा बच्चों 9 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यानी 5s 2 कामा देते जाइएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे 4d 9। यहाँ क्या लिखेंगे 6s 2 कामा 5d 9 आ गया। उधर वाला लिखना चाहते हैं जिंक वाले में, जिंक वाले में आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा यहाँ पे आए 4s 2 3d 10। ये हो जाएगा 5s 2 4d 10 6s 2 5d 10। ये आप लोग याद रखिएगा। यानी यहां से ए पूरे डी ब्लॉक तक मैंने बता दिया। यानी किसी भी आवर्त में अगर बात कहा जाए, हमेशा लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परंतु कोषों की संख्या क्या होती है, समान होती है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, परंतु कोषों की संख्या बदलती है यानी बढ़ती है। लेफ्ट साइड क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो आप लोग इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा पसंद आया तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। तो नेक्स्ट पे हम लोग अगला पढ़ाएंगे बच्चों, हम पढ़ाएंगे तो वहां पे यानी एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे हम लोग। ओके बच्चों, ठीक है।